दीन आया, दीन आया, दीन आया, जिंदाबाद। फक्तुलू ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। बस जनाब आला जुर्म सिर्फ इतना है हमारा, और जनाब आला शौकत हुसैन जैसे कई जवान, हजारों लाखों जवान पाकिस्तान में जो लब्बैक के साथ जनाब आला, बल्कि अब तो करोड़ों जवान, क्योंकि दुनिया ने ये तो लोगों ने कहा है कि जनाब 2.25 करोड़, किसी ने कहा 2 करोड़, किसी ने कहा 2.5 करोड़ बाबा जी के जनाजे में आए, उसमें बड़ी तादाद जवानों की, तो आके करोड़ों जवानों ने ये बता दिया है हमारी जवानियां रसूलुल्लाह पे कुर्बान, हमारी जिंदगी की एक एक सांस हजूर पे कुर्बान। जिस तरह हजूर की इज्जत पे पहरा देते बाबा जी दुनिया पे चले गए, अब हमने अपनी जवानियां उसी तरह करीब आका की नामूस और आका के दीन को तख्त पे लाने के लिए गुजार रही है, और दुनिया को बताना है हमें वो निजाम हुकूमत चाहिए कि जब गरीब के घर में चूल्हा न जल रहा था, जब गरीब भाई के बच्चे रो रहे थे, तो हजरत फारूक आजम गश्त करते करते जब वहां से गुजरे हैं तो अंदर से रोने की आवाज आई। आप रुक जाते हैं, दरवाजा खटका के फरमाते हैं बीवी अपने बच्चों को चुप करा, तेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? उसने कहा ये भूख से रो रहे हैं, हम तो उम्र से हिसाब लेंगे बरोज़े हशर, जिसकी हुकूमत में हमें ये दिन देखने पड़े। जरा गौर कीजिए, हजरत उमर उसी वक्त बैतुल माल में आते हैं, आके जनाब आटे की जनाब पोरी उठा के कहते हैं जनाब चलिए। गुलाम कहते हैं मुझे उठवाए ना, आप क्यों उठाते हैं? फरमाया आज मेरा बोझ उठा लोगे, क़यामत में मेरा बोझ कौन उठाएगा, इसलिए मैं अपना बोझ खुद उठा रहा हूँ। तो तशरीफ लाते हैं, दरवाजे पे दस्तक दे के कहते हैं बहन तेरे बच्चों के लिए रोटी, तेरे बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करने के लिए आटा लेके आया हुआ। तो हजरत सैयदना फारूक आजम जनाब जब ये बात करते हैं, माई साहबा ने दरवाजा खोला, कहा बीबी आप अगर आटा बनाओ तो मैं इतनी देर में आग जलाऊं। आग जल जाती है जनाब, खाना बनाती है माई साहबा, खाना बन गया, बच्चों को खाने के लिए दिया। जब बच्चों ने खाया, जो रो रहे थे वो फिर हंसने लगे, खेलने लगे। तो इतने में आपने फरमाया बीबी उमर को माफ फरमा दे, मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उस औरत ने कहा मेरे भाई मैं उमर को माफ तो नहीं करना चाहती, लेकिन तू मेरा भाई अगर कहता है तो मैं माफ कर देती हूँ। मैं तो बस ये सोच रही हूँ रब ने हुकूमत देनी थी तुम्हें दे देता, उमर को देने की क्या जरूरत थी, तुम्हें हाकिम बना देता। जिसने रोती माँ की फरियाद सुनी, जिसने उसके बच्चों के रोने को सुना, उमर को क्यों हुकूमत मिली? कभी ये बात कर ही रहे थे कि बाहर से आवाज आती है अमीर अल मोमिनीन आइए, बड़ी देर हो गई है, आप थोड़ी देर आराम फरमा लीजिए। जब अमीर अल मोमिनीन का लफ्ज आया औरत थर थर कांपने लगी। आपने फरमाया माफी तो मैं अमीर अल मोमिनीन बन के भी माफ कर सकता था, लेकिन उसके तारुफ के बगैर इसलिए कहा ताकि उमर को दिल से माफ कर दो। हम कहते हैं वो निजाम लाया जाए जहाँ रोते बच्चों की फरियाद हुक्काम तक पहुंचे, यहाँ रोती माओ की फरियाद हाकिम तक पहुंचे, जहाँ मां लुट जाए, जहाँ बेटे की रोटी के लिए माँ इज्जत बेच के आए, यहाँ बे की दवाई के लिए बेटियां इज्जत बेच के आए, यहाँ भाई के इलाज के लिए बहनें इज्जत बेच के आए, जहाँ बहनों की शादी के लिए भाई गुर्दे बेच के आए। और रियासत को कहे ये रियासत मदीना है, रियासत मदीना यूं होती है। मेरे करीम आका दो आलम ने फरमाया अल्लाह जो मेरी उम्मत पे आसानी करे तू भी आसानी कर, जो इस पे मुशक्कत डाले तू भी उस पे मुशक्कत डाल। आज फिर 3 रुपए बिजली बढ़ा के, आज फिर 5 रुपए पेट्रोल बढ़ा के
तुम लोग कहते हो तुम बहुत बड़े आशिक रसूल हो, गरीब के ऊपर महंगाई का बोझ डालने वालों, तुम कहते हो आमदनी से ज्यादा असासे जुर्म है, तो जालिमों जो अगर आमदनी से जायद असासे जुर्म है तो गरीब की आमदनी से ज्यादा महंगाई भी जुर्म है, गरीब की आमद से ज्यादा महंगी चीज भी जुर्म है। लेकिन इसकी बात कौन करेगा? इसकी बात हजूर का दीन करेगा, जिसके बारे में लब्बैक वाले कहते हैं आया आया दीन आया, आया आया, हाथ उठा के आया आया दीन आया। ताजदार खत्म नबूवत कहते मौलवी साहब इस्लाम आएगा तो फिर क्या होगा? मैंने कहा इस्लाम आएगा तो कम से कम गरीब के लिए घर लेना आसान बनाएगा। आपने क्या क्या देखा है? यहाँ पे गरीब बंदा पूरा एकड़ जमीन का देता है सोसाइटी वाले को, और बाद में उसको 5 मरले भी वहां से नहीं मिलते। वो कहते हैं जी बहुत महंगी होगी। ऐसा होता है कि नहीं? आज शहरों के, आपके इलाके का तो हमें नहीं पता, शहरों के अंदर गरीब बंदे की गुंजाइश नहीं है कि वो घर बना सके। ये सोच भी नहीं सकता मजदूर, चाहे एक घर में 7 भाई और 7 मजदूरी करने वाले, वो घर बनाने का नहीं सोच सकते। ये हुजूर का दीन है। कैसे? हजरत फारूक आजम हजरत उमर पाक के दौर में एक बंदे ने घोड़े रख लिए मदीना शहर के अंदर। आपको पता चला कि घोड़े बहुत सारे इसने रखे हैं। आप चले गए, कहने लगे कि तू या तो अपने घोड़े मदीने से बाहर ले जा, या तो मैं मदीने की मंडी से चारा नहीं मिल सकता, चारा फिर अपना लाया। उसने कहा हजरत मैं पैसे देता हूँ। तो ये क्या बात हुई कि जनाब मैं चारा नहीं खरीद सकता? फरमा तेरे पास तो पैसा है, तू तो सारा चारा खरीद लेगा, जिसकी 2 बकरियां 1 भेड़ होगी वो कहां से लाएगा? तेरी वजह से चारा महंगा होगा, तेरी वजह से सारा कुछ तू ले लेगा, तेरे जानवर खाएंगे तो गरीब चारा कहां से लाएगा? आज ईमानदारी से बताएं, इस तरह के कानून अगर बन जाए, किसी की जरूरत है जो ज्यादा महंगाई कर सके? गरीब से कमाद खरीदने की बारी आती है तो कहते हैं 280 रुपए का मन खरीद लो, और चीनी देने की बारी आती है तो कहते हैं जनाब 110 रुपए। हालांकि एक मन से बड़े आराम से 8-10 किलो चीनी निकल आती है, और इनकी कोई चीज भी फालतू नहीं जाती है। उसकी जनाब उसका बूरा भी बेचते हैं, उसका शीरा, उसकी मिट्टी भी बेच देते हैं, लेकिन उसके बावजूद गरीब बंदे के लिए चीनी भी पहुंच से बाहर है, आटा भी पहुंच से बाहर है। ये कौन है जो इनके दर्द को समझेगा? एक हुजूर का दीन ही है जो गरीब के दर्द को समझता है। एक रसूलुल्लाह का दीन है जो सबके दर्द को समझ सकता है। जब घर में बच्चा रो रहा हो तो हुजूर नमाज भी मुख्तसर कर देते हैं, कहते हैं बच्चों को चुप कराया करो, बच्चों का रोना हमें बेकरार कर। आज यहाँ रियासत मदीना हो, कहते हैं जनाब आज बादशाह सलामत ने, वजीर आजम साहब ने दिन पूरा मसरूफियत में अपने फार्म हाउस पे गुजारा, 2 कुत्तों के साथ वक्त गुजार के कुत्तों को गोश्त डालते हुए थर के बच्चों को जो रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, कभी एक नजर देख लिया करो कि वो रसूलुल्लाह की उम्मत है और वो भी अल्लाह की मखलूक है। जरा सोच लो कि बरोज़े हशर अगर उन्होंने पूछ लिया कि या रसूलुल्लाह इनके तो कुत्ते भी गोश्त खाते थे और हम गरीबों को इंसान होने के बावजूद भी ना जनाब 1 फीडर दूध मिला है, ना इज्जत की रोटी मिली है, तो बताइए क्या हुक्मरानों के पास इसका कोई? जैसे वाले कश्मीर के अंदर जो हिंदू फौज बैठी हुई है उसको कब निकालना? उसको निकालने के लिए जिहाद की जरूरत है कि नहीं है? और अगर ये मौलवी बात करे तो कहते हैं ये दहशतगर्द है, इसको पकड़ लीजिए। ये क्या बात? हम इतना कहना चाहते हैं आज या कल जिहाद के लिए तो तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। जब काफिर ने तुम पे हमला करना है फिर तुम्हें जिहाद बड़ा याद आएगा, फिर तुम ढूंढोगे हमें कि जनाब कोई लब्बैक वाला मिले जो इस पे बात करे। ऐसा ना हो कि फिर कोई भी तुम्हारी बात सुनने वाला ना हो। किबला अमीरुल मुजाहिदीन एक बात पिछले साल फरमा के गए कि आज हमारे साथ चल पड़ो, कल को हमारे जैसे भी नहीं मिलेंगे। और ये आपका जुमला आज भी ऑन द रिकॉर्ड है कि आज हमारे साथ चल पड़ो, कल हमारे जैसे भी नहीं मिलेंगे। आप बताइए आज कोई नजर आता है उन जैसे? आज कोई नजर आता है ऐसा बंदा? 104 बुखार, रिजवी तेरा नाम रहे, रिजवी तेरा नाम रहे।